Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. TGT PGT कंप्यूटर साइंस का हमने बैच स्टार्ट कर रखा है जिसकी आज क्लास 4 है। इसमें टॉपिक हमने नंबर सिस्टम एंड कोड्स स्टार्ट कर रखा है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इन नंबर्स को हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। इनका कन्वर्जन जो है वो भी हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ग्रे कोड, बीसीडी कोड, XS3 कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बीसीडी कोड होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एनकोडिंग, बाइनरी एनकोडिंग होती है जिसके अंदर जितनी भी डिजिट होती हैं। डेसिमल नंबर जो होता है जिसमें जितनी भी डिजिट होंगी, हर डिजिट जो है वो 4 बिट में के पेयर में होगी। जो बीसीडी कोड होता है वो 4 बिट या 8 बिट के पेयर में होती है। मोस्टली हम 4 बिट में यूज करते हैं। जो 0 to 9 तक 4 बिट्स यूज होंगी, 4 बिट्स का पेयर बनेगा। 10 to 15 जो है वो 8 बिट्स का पेयर बनेगा। इसे 8421 बीसीडी कोड भी बोला जाता है। ये एक वेटेड कोड है। बीसीडी कोड जो है वो एक वेटेड कोड है। जब हम बाइनरी नंबर में 4 बिट्स की ग्रुपिंग की जाती है, 4 बिट्स ग्रुपिंग करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा। बट जब बीसीडी कोड में 4 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे तो वो एक डेसिमल नंबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 0.2 एक डेसिमल नंबर है। जब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका ये वाली बाइनरी कोडिंग बनेगी, और अगर हम बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली इसकी बीसीडी कोड बनेगा। किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो हम करते हैं। पहले देखते हैं बीसीडी कोड की ट्रुथ टेबल। ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी है और ये बीसीडी है। बाइनरी जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं 00, 01, 10, 11 इस टाइप से चलता है। लेकिन जब डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 बिट्स की ग्रुपिंग लेगा। 0 से लेकर 9 तक जो है वो 4 बिट की ग्रुपिंग करेगा। लेकिन 10 to 15 अगर हम बीसीडी में इस टाइप से लिखेंगे तो ये इनवैलिड बीसीडी कोड हो जाएगा। वैलिड बीसीडी कोड बनाने के लिए या तो हम ऐड करेंगे इसके अंदर 6, 0, 1, 1, 0। 10 के अंदर हम 6 ऐड करेंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे। 10 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 16, और 16 का जब हम बीसीडी करेंगे, जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा ये नंबर। तो 11 में जब हम 6 करेंगे तो वो बन जाएगा 17, और जब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला नंबर। तो या तो आप 6 ऐड कर दीजिए इन नंबर्स में, डेसिमल नंबर में 6 ऐड करिए, उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करिए। एक तो मेथड होता है इस टाइप से बीसीडी में कन्वर्ट करने का, डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करने का। सेकंड मेथड क्या है, जो डिजिट्स हैं इंडिविजुअल डिजिट्स को 4 बिट के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लो 14 है, 14 को एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो 1 का अलग से पेयर बना दीजिए और 4 का अलग से पेयर बना दीजिए। 1 का हम पेयर बनाएंगे तो 0, 0, 1 हो जाएगा। 4 का जब पेयर बनाएंगे तो ये 0, 1, 0, 0। तो ये इसका बीसीडी कोड कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर आप करिए 14 में 6 ऐड करिए, 20 हो जाएगा। 20 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, वो हो जाएगा 1, 0, 1, 0, 0। ये इसका बीसीडी कोड बन जाएगा।
और एग्जाम्पल करते हैं। 278 एक डेसिमल नंबर है, इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए ईच डिजिट को 4 बिट्स की ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी नंबर में। 8 हो जाएगा 1000, 7 कन्वर्ट हो जाएगा 011 और 2 कन्वर्ट हो जाएगा 0010। पहली वीडियो में पहली जो क्लास हमने ली थी उसमें हम टेबल्स बनाना हमने सीख लिया था। तो ये 278 डेसिमल नंबर जो है वो बीसीडी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बीसीडी कोड से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम एज जो नंबर है 4 की ग्रुपिंग, इसको हम डेसिमल में जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 2 4 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। जो 12 होता है वो बीसीडी कोड में इनवैलिड होता है, तो इसको अलग से करेंगे। 1 को 0001 करेंगे, 2 को हम करेंगे 0010, फिर उसके बाद इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा 9312। यहाँ पर बोला जा रहा था ये 9312, लेकिन यहाँ हो जाएगा 9312 और ये इसका डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। अब करते हैं 2421 कोड। 2421 कोड एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होता है जिसमें 0 to 4 तक, 0 से लेके 4 तक तो सेम एज जो से बाइनरी में होता है सेम एज चलेगा, लेकिन 4 के बाद 5 से जो है वो कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम सीखते हैं। डेसिमल नंबर लेते हैं। डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2421 कोड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 का बन जाएगा 0000। ये भी एक 4 बिट कोड है। 1 को लिखते हैं 0001, 2 को लिखा जाएगा 0010, 3 हो जाएगा 0011, 4 हो जाएगा 0100। जब इसके बाद यहां तक जब हम लिखते हैं तो 4 जो है 4 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 हो जाएगा। तो 4 जो है ये नंबर है, इसका सीधा ही कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये 5 बन जाएगा। ये 2421 में बनेगा, ये 5 का कोड होता है। 3 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 6 बन जाता है। तो ये 3 नंबर है, 3 का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं 1 1 0 0, 1 का 0 0 का 1। 2 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 7 बन जाएगा। 2 नंबर ये है, इसका जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 1 0 1 होता है। तो 1 1 0 1, ये कोड 7 का बन जाएगा। और जो 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 8 होता है। तो 1 जो है ये 0 0 0 1 है, तो 1 1 1 0 हो जाएगा। तो 1 1 1 0 ये 8 हो जाएगा। जो 0 होता है वो 9 जो है वो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 0 0 0 है, तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये 2421 जो कोड होता है ये उसकी टेबल होती है। इसके अंदर इस तरीके से डेसिमल नंबर जो है वो कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2324, एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बीसीडी में। तो पहले इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बेस जो होता है डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जो बेस होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इस टाइप से हम करते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे 125 मल्टीप्लाई में 2
प्लस 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 250 प्लस 75 प्लस 10 प्लस 4। जब सबको ऐड करेंगे वो हो जाएगा 339, और ये एक डेसिमल नंबर है। जब डेसिमल नंबर से अब बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो ईच डिजिट को 4 पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 0011 0011 और 1001, ये इसका बीसीडी कोड बन जाएगा। इस टाइप से हम नंबर का कन्वर्जन करते हैं। किसी भी कोड को बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो पहले उस कोड को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल के बाद हम उसे बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या होता है कि कोई जब भी डेसिमल नंबर होता है, उस डेसिमल नंबर में जितनी भी डिजिट होंगी, ईच डिजिट में 333 ऐड करेंगे और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होता है एक्सेस 3 कोड। अगर हमें डेसिमल टू एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है तो पहले डेसिमल नंबर में हम 3 ऐड करेंगे, उसके बाद उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमें एक्सेस 3 कोड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले एक्सेस 3 कोड की जितनी भी डिजिट्स हैं उनमें से 33 माइनस करेंगे और फिर उसके बाद उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करके वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझ आ जाएगा। एक बार करते हैं। ये वेटेड कोड नहीं होता है। कन्वर्ट करते हैं। 658 एक डेसिमल नंबर है, एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है। जब डेसिमल से एक्सेस 3 में जाते हैं तो हम 3 ऐड करते हैं, तो ईच डिजिट में हम 3 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब इस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1001, ये हो जाएगा 000 और ये हो जाएगा 1011, तो ये इसका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। इसमें डेसिमल डिजिट जितनी भी होंगी सभी डेसिमल डिजिट में हम 33 ऐड करेंगे। 33 ऐड करने के बाद उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, वो एक्सेस 3 कोड हो जाता है। जब किसी भी एक्सेस 3 कोड को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले इसको क्या करेंगे, हम डेसिमल में लिख लेंगे। ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ये एक्सेस 3 कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये इस टाइप से पहले लिख के उसमें से 33 माइनस कर देंगे। ईच डिजिट में से 33 माइनस कर देंगे। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो है ये डेसिमल नंबर बन जाएगा। क्या करना है, अगर डेसिमल में को हमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल की जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी में 333 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, वो एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। एक्सेस 3 से जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो एक्सेस 3 कोड गिवन है उनकी हर डिजिट में या तो फिर आप पहले ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्ट ही इनमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले इन्हें हम इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उनकी ईच डिजिट में से 33 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो डेसिमल नंबर हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर है बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड और एक्सेस 3 टू बीसीडी कोड कन्वर्जन। कैसे करते हैं, बीसीडी से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद एक्सेस 3 में कन्वर्ट करिए। सेम एज एक्सेस 3 से बीसीडी में करना है तो एक्सेस 3 से पहले डेसिमल में करिए, फिर बीसीडी में करिए। इनका हम लिख लेते हैं। ये कोड है, ये 3 का कोड है, ये 9 का कोड है और ये 6 का कोड है। अब ये बीसीडी कोड में से हमें डेसिमल में जाना है, तो ये नंबर जो है आपका डेसिमल नंबर बन गया।
BCD से डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन से ही होता है। तो ये आपका डेसिमल हो गया। अब डेसिमल में से BCD से डेसिमल में गए, डेसिमल से एक्सेस 3 में जाना है तो हम ईच डिजिट में 3 ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। अब इन ईच डिजिट को जो भी है इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1001, 12 हो जाएगा हमारा 1100 और ये हो जाएगा 0110। ये आपका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। किसी भी नंबर को करना है, एक्सेस 3 से BCD जाना है या BCD से एक्सेस 3 में जाना है तो पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अदर कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में फिर एक्सेस 3 में जाने के लिए 3 ऐड करेंगे और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। सेम एज ऐसे ही करना है। एक्सेस 3 से BCD में जाना है तो एक्सेस 3 से पहले हम डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल से फिर हम BCD में जाएंगे। तो ये 7 का कोड होता है, ये 6 का होता है। तो डेसिमल में एक्सेस 3 से डेसिमल में जाने के लिए ईच डिजिट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें BCD में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 का कोड हो जाएगा 0011, 4 का कोड हो जाएगा 0100। तो ये इसका BCD कोड हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस करिए। फिर आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड का एक बाइनरी कोड होता है। इसमें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस वे में अरेंज करते हैं, जो बाइनरी बिट होती हैं उनको अरेंज किया जाता है एक बिट का दूसरी बिट के साथ में। ग्रे कोड एक रिफ्लेक्टेड कोड होता है, ये वेटेड कोड नहीं होता है। ग्रे कोड को जो है साइक्लिक कोड भी बोला जाता है। इसे एक मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है। जितने भी जैसे केबल होती हैं, केबल हो गई, टीवी हो गया, इस टाइप से जो है इनमें क्या करता है, एरर्स को मिनिमाइज करता है। इसमें जो ग्रे कोड होता है ये एक्स और गेट के ऊपर बेस होता है। एक्स और गेट में क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो डिफरेंट होता है 1 बिट से फ्रॉम प्रीवियस नंबर से। अगर दो सक्सेसिव कोड हैं तो वो इसमें क्या होता है, 2 सक्सेसिव कोड डिफर होते हैं 1 बिट से, डिफर बाय 1 बिट फ्रॉम प्रीवियस बिट, फ्रॉम प्रीवियस बिट। किस टाइप से होते हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। पहले देखते हैं जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है और ग्रे कोड होता है। तो डेसिमल नंबर होता है 0 1 2 3, बाइनरी इसको लिखेंगे 00 01 10 और 11। लेकिन ग्रे कोड में डेसिमल जो कोड होता है, इसकी ग्रे कोड में जब कोडिंग करते हैं तो वो होती है 00 01 11 और 10। क्यों होती है, क्योंकि जो ग्रे कोड होता है वो एक्स और गेट पे काम करता है और एक्स और गेट में होता है एक्स वाई की बार प्लस एक्स की बार वाई। तो मान लो अगर हमें इसकी कोडिंग करनी है, इस वाले की कोडिंग करेंगे तो ये वाली कोडिंग 1 1, तो x तो 1 हो गया, जब y का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और जो x की बार है ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसकी कोडिंग करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लिख लेते हैं, इसकी पूरी टेबल जो है वो लिख लेते हैं। ये बाइनरी नंबर होता है,
एक्सओर गेट का यूज करके ही लिखेंगे। ग्रे कोड होता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 4 5 6 और 7। ये 0 0 0 इनको इस टाइप से देखेंगे, पहले इन दोनों का करेंगे फिर इन दोनों का करेंगे। इस टाइप से लिखा जाता है। ये 0 0 जो ये बिट होती है ये सेम टू सेम लिखी जाती है। जो ये वाली बिट होती है ये सेम टू सेम लिखी जाएगी, और जो ये वाली बिट होती हैं इनको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है। जो MSB होता है वो सेम एज इट इज लिखा जाता है, फिर ये 0 हो जाएगा। तो बाइनरी में 1 1 जो होता है वो ग्रे में 1 0 हो जाएगा। सेम एज अगर जो बाइनरी में 0 0 है तो ग्रे कोड में क्या हो जाएगा, 0 सेम टू सेम y की, ये x है ये y है, y की बार करेंगे तो 1, ये 0 ऐसे ही, ये 1 ये 0, तो ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। MSB सेम टू सेम लिखेंगे फिर ये लिखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिखना है। तो MSB सेम टू सेम लिखेंगे, फिर इन दोनों के XOR करेंगे, फिर इन दोनों पे XOR करेंगे। 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 और 1 0 1 1 0 0। एक बार कोई एक कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड करते हैं, कैसे आता है ग्रे कोड वो देख लेते हैं। मान लो 1 0 0 है, ये बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो जो MSB होती है वो तो सेम टू सेम लिखी जाएगी ग्रे कोड में, ये तो 1 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का क्या होगा, XOR गेट लग जाएगा। XOR कैसे लगेगा, मान लो ये X है ये Y है, तो ये बन जाएगा X सेम टू सेम Y का कॉम्प्लीमेंट प्लस X का कॉम्प्लीमेंट Y एज इट इज, तो 1 1 1 हो जाएगा प्लस 0, तो ये बन जाएगा 1। फिर इस 1 का इस 0 के साथ में, इस 0 के साथ में फिर से करते हैं। ये 1 हो गया तो लिख दिया हमने 1, और अब इस 1 का 0 के साथ में फिर से XOR गेट लगाएंगे, तो XOR 1 0 जो होता है वो 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है, जब बिट्स जो हैं, जो बिट हैं ये डिफर होंगी, मतलब 0 और 1 होगा तो वहां पर 1 आएगा, और अगर सेम होंगी लाइक 0 0 और 1 1 तो वहां 0 बनेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं करती हूँ तो सब में जो है MSB तो सबका सेम रहेगा, ये वाली जो बिट रहेगी ये सब में सेम रहेगी। इस वाली का जब दोनों ही सेम है तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। और फिर इन दोनों का करते हैं, दोनों ही डिफर हैं तो 1 बन जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, दोनों ही डिफर हैं तो 1 बन जाएगा। और ये दोनों फिर देखते हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं तो 1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, इन दोनों को देखेंगे, दोनों सेम है तो 0 बन गया। और इन दोनों को देखेंगे, दोनों डिफरेंट है तो 1 बन गया। दोनों सेम है तो 0 आ गई, फिर नेक्स्ट दोनों सेम है तो 0 हो गई। सिंपल सी बात है, XOR गेट लगाना है और ग्रे कोड बन जाएगा। कन्वर्जन करते हैं, यही कर लेते हैं। कन्वर्जन करना है बाइनरी कोड का ग्रे कोड में। बाइनरी कोड का ग्रे कोड में तो कन्वर्जन अभी हमने किया ही है, ये XOR गेट लगा के। बाकी फिर अगर आपको एग्जाम्पल करना है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। मान लो एक आपके पास एक कोड है 1011, जो MSB होती है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। तो ये तो एज इट इज रहेगा 1। इन दोनों कोड में हम XOR गेट लगाएंगे। XOR गेट क्या करता है, जब दोनों ही डिजिट सेम होती हैं
तो 0 बनता है। दोनों ही बिट्स जो हैं, डिजिट जो हैं डिफरेंट होती हैं तो 1 बनता है। तो ये दोनों ही डिफरेंट है तो 1 बन जाएगा। ये दोनों डिफरेंट है तो फिर से 1 बन जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये 0 बन जाएगा। ये आपका ग्रे कोड बन जाएगा। एक एग्जाम्पल फिर करते हैं हम, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1110 बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। एमएसबी सेम रहेगी। ये दोनों सेम है तो 0 बन जाएगा। ये दोनों सेम है तो 0 बन जाएगा। ये दोनों डिफरेंट है तो 1 बन जाएगा। ये इसका ग्रे कोड में कन्वर्जन हो जाएगा। अब ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जब ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे यूज करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, बाइनरी नंबर है, जैसे मान लो ये कोई बाइनरी नंबर है और इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना था, तो हमने इस वाला नंबर जो है वो सेम टू सेम रहा। फिर इन दोनों को आपस में देखा, सेम है तो 0 आ गया। फिर इन दोनों को देखा, एक्सओर गेट लगाया हमने इन दोनों पे, तो फिर ये दोनों डिफरेंट हैं तो 1 आ गया। फिर इन दोनों पे एक्सओर गेट यूज किया, दोनों डिफरेंट है तो 1 आ गया। ये इसका जो है ग्रे कोड बन गया। अब हम एक ग्रे कोड गिवन है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। जो ग्रे कोड गिवन होता है, एमएसबी जो है वो तो सेम टू सेम आ ही जाएगा। फिर हम इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों में एक्स और गेट लगाएंगे, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये जो है वो 0 आ जाएगा। फिर इसके साथ में और इसके साथ में एक्स और गेट लगाएंगे, दोनों डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में जो है एक्स और गेट लगाएंगे और दोनों डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका जो है बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर से करते हैं। मान लो एक और कोड है आपके पास 10010, ये कोड है, ये ग्रे कोड है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। एमएसबी जो है वो सेम टू सेम रहेगी। फिर इन दोनों के बीच में एक्स और गेट लगेगा, दोनों ही जो है सेम है तो 0 बन जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में जो है एक्स और गेट लगाएंगे, दोनों ही डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक्स और गेट लगेगा, दोनों ही डिफरेंट है, 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक्स और गेट यूज करेंगे, डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों में एक्स और गेट यूज करेंगे, सेम है तो 0 बन जाएगा। फिर इन दोनों में एक्स और गेट यूज करेंगे, सेम है तो 0 बन जाएगा। 10111100, ये इसका बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। जो नंबर सिस्टम एंड कोड है, नंबर सिस्टम एंड कोड्स, ये टॉपिक जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट हो गया है। जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो हमने सारे कर लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर, वो सारे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।